जमा है। मैं अब इस गरीबी से परेशान आ चुकी हूँ। तुम परेशान मत हो। मैंने सोचा था कि मैं थोड़े पैसे जोड़कर एक होटल खोलूंगा, लेकिन जोड़ने की तो दूर की बात, जितने पैसे मैं कमा रहा हूं उतने पैसों में घर का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। इसलिए मैं सोचा रहा हूं कि किसी होटल में खाना बनाने का काम कर लूं। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मुकेश के पास वाले गांव में एक शादी होती है, लेकिन जिनके घर शादी थी उनको कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिल पा रहा था। फिर वो अपने एक नौकर को बुलाकर कहता है, सुनो रमेश, तुम्हारी नजर में कोई अच्छा सा बावर्ची है जो खाना बनाने में दूर दूर तक प्रसिद्ध हो? तुम्हें तो पता ही है, कुछ दिनों में मेरी बेटी की शादी है और मुझे कोई भी अच्छा खाना बनाने वाला नहीं मिल रहा है। साहब जी, हमारे गांव में मुकेश बावर्ची रहता है जो बहुत ही लजीज खाना बनाता है। जो भी उसके हाथ का खाना खाता है उसकी तारीफ करते नहीं थकता है। दूर दूर से लोग उसको खाना बनवाने के लिए बुलाते हैं। अच्छा, वैसे किस होटल में खाना बनाने का काम करता है वो? क्योंकि मैं उस होटल में जाकर उसके हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। साहब, मुकेश किसी होटल में काम नहीं करता है। मुकेश का मानना है कि किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नौकरी आदमी को नौकर बना देती है। इसलिए वो अपने खेतों में काम करता है और खेती से अपना गुजारा करता है। कभी कभी अपने जानने वालों के यहाँ शादी में खाना बनाने चला जाता है। तुम उस बावर्ची की इतनी तारीफ कर रहे हो, पता नहीं वो लजीज खाना बनाएगा भी या नहीं। मलिक, तुम एक बार उसे बुलाकर उसके हाथ का खाना खाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई, कल सुबह तुम उसको यहाँ पर लेकर आना। मैं पहले उससे थोड़ा सा खाना बनवा कर खाऊंगा। अगर वाकई उसका खाना लजीज हुआ तो मैं शादी के खाने का पूरा काम उसे दे दूंगा। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर रमेश मुकेश के घर जाता है। मुकेश भाई, खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए एक काम लेकर आया हूं। इस काम में तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अच्छा रमेश भैया, कैसा काम है, जरा बताओ तो सही। मुकेश भाई, जहां मैं नौकरी करता हूं ना, वहां मेरे मालिक की बेटी की शादी है और उनको एक खाना बनाने वाला चाहिए जो लजीज खाना बनाता हो। तो मैंने तुम्हारा नाम बता दिया कि हमारे गांव में मुकेश भाई जैसा खाना कोई बना नहीं सकता। कल सुबह मालिक ने तुम्हें घर बुलाया है। रमेश, तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरा नाम बता दिया। इस वक्त मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। मैं कल तैयार रहूंगा। अगले दिन सुबह रमेश मुकेश को अपने मालिक के घर लेकर जाता है। घर पहुंचते ही मुकेश कहता है, नमस्ते मालिक, मेरा नाम मुकेश है। रमेश ने बताया था कि कल आपकी बेटी की शादी है, जिसके लिए तुम्हें एक खाना बनाने वाले की जरूरत है। तो बताइए, कौन कौन सा खाना बनाना है? अच्छा, तो तुम्हारा नाम है मुकेश। रमेश तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना दूर दूर तक प्रसिद्ध है। गांव के लोगों को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। तो बताओ, तुम्हें कल शाम तक 200 लोगों का खाना बनाना है। बताओ, बना लोगे या नहीं? सोच समझ कर बताना, और कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसमें सोचना क्या साहब, मैं बना लूंगा। आप बस ये बता दीजिए कि क्या क्या बनाना है। देखिए, लड़के के घर वालों को शाही पनीर बहुत पसंद है, इसलिए वो तो जरूर बनाना है। और बाकी छोले चावल, पानी पूरी, आलू टिक्की, दही बल्ले और एक दो चीज मीठे में बना देना, लेकिन खाना एकदम लजीज होना चाहिए। मालिक, आप उसकी चिंता मत करो, खाना बहुत ही लजीज बनाऊंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप खाने का सामान मंगवा लो, मैं कल सवेरे सवेरे आऊंगा। ठीक है, जल्दी आ जाना, कभी घर पर ही दोपहर कर दो। मुकेश अपने घर जाता है और अपनी बीबी को सारी बात बताता है कि उसे बहुत बड़े आदमी के यहाँ खाना बनाने का काम मिला है। मुकेश की बीबी मुकेश से कहती है, जी देखिए, आपको बहुत बड़ा काम मिला है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आपके साथ चलूंगी और खाना बनाने में आपकी मदद करूंगी। इससे आपका काम और जल्दी हो जाएगा और आपको भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो, वैसे भी तुम अकेली रहती हो। मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारा मन भी लग जाएगा। तुम मुझे कल सुबह जल्दी उठा देना और तुम भी तैयार रहना, हमें सवेरे सवेरे निकलना है। अगली सुबह दोनों पति पत्नी सवेरे सवेरे मालिक के घर पहुंच जाते हैं और मालिक उनसे कहता है, अरे मुकेश, तुम तो वक्त से पहले ही आ गए। वादे के बहुत पक्के हो। ये महिला कौन है? मालिक, ये मेरी पत्नी है।
ये भी मेरी काम में मदद करने आई है। दोनों करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया मुकेश, जो तुम अपनी पत्नी को साथ ले आए। मैंने खाना बनाने का सामान मांगा दिया है, तुम जल्दी अपना काम शुरू कर दो। चलो मैं तुम्हें सामान दिखा देता हूँ। मालिक उनको एक बड़े से हॉल में लेकर जाता है, जहां बड़े बड़े चूल्हे रखे थे और खाना बनाने का सारा सामान भी मौजूद था। दोनों पति पत्नी जल्दी से खाना बनाना शुरू करते हैं। शाम होने से पहले वह दोनों सारे पकवान बना देते हैं और मुकेश शाही पनीर बनाता है। शाही पनीर जिसकी खुशबू मालिक को अपनी ओर खींच लाई और मालिक कहता है, अरे वाह मुकेश, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और शाही पनीर की तो अलग ही खुशबू आ रही। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रमेश, जैसा मुझे बताया था तुमने बिल्कुल वैसा ही काम किया है। सुनो, कल दोपहर आकर तुम अपने पैसे ले जाना। मुकेश और उसकी पत्नी सारा खाना बनाकर अपने घर चले जाते हैं। शादी में मेहमानों को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आया और सबसे ज्यादा पसंद आया शाही पनीर, जिसे हर कोई बड़े शौक से खा रहा था। अगले दिन मुकेश मालिक के घर पैसे लेने आता है। मुकेश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कितना लजीज खाना बनाया था तुमने। मेहमान तुम्हारे खाने की तारीफ करते हुए नहीं तक रहे थे। अगर तुम ऐसा ही लजीज खाना बनाते रहें तो एक दिन बहुत ऊपर जाओगे। तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम खेती करने के लिए नहीं बने हो। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, सबको खाना पसंद आया, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये लो मुकेश, 10,000 रुपए। मुकेश, तुम इतना लजीज खाना बनाते हो, फिर तुम अपना खुद का काम क्यों नहीं करते? तुम अपने इस हुनर को अपने आप मुझे पैसे दे रहे हो मालिक, मैं इतने सारे पैसे नहीं ले सकता। मुकेश, ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं। तुम इन पैसों से शाही पनीर बनाने का काम शुरू करो, फिर देखो तुम कितना आगे जाते हो। अब मुकेश शाही पनीर और चावल का एक ठेला लगाता है। शुरू में कोई भी उसके ठेले पर नहीं आता है। फिर एक दिन मुकेश के ठेले पे एक अमीर आदमी खाना खाने आता है। वो मुकेश से कहता है, अरे भाई, ये क्या, तुमने तो अपनी दुकान पर कोई बैनर नहीं लगा रखा है। आप एक काम करो, आप अपनी दुकान पर बैनर लगाओ, जिससे तुम्हारी दुकान का लोगों को पता चलेगा, और खाना थोड़ा मंदा कर दो। फिर देखना तुम्हारे ठेले पर कैसे भीड़ लगती है। और मुकेश ऐसा ही करता है। फिर मुकेश की दुकान पर लाइन लगनी शुरू हो जाती है। अरे वाह मुकेश भाई, 30 रुपए में शाही पनीर और चावल, इतना सस्ता कैसे दे रहे हो? और जगह तो 80 रुपए से कम नहीं है, और ये तो खाने में भी बहुत लजीज है। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा खाना खाया है। भाई, मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाना चाहता, मेरा तो बस खर्चा निकल जाए, मेरे लिए वही बहुत है। मुकेश का व्यवहार और उसका लजीज खाना देखकर अब हर कोई मुकेश की दुकान पर आने लगा था। अब मुकेश बहुत अच्छे पैसे कमाने लगता है।